हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 3 पार्ट 2 का वीडियो लेकर आ गए हैं। इसके पहले हम लोग 29 तक के प्रश्नों को देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे 30 नंबर प्रश्नों को। तो 30 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए हम लोग देखते हैं किस 30 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र बताया था? तो इसका करेक्ट जवाब डी हो जाएगा, तैवर्नीय। यहाँ से तैवर्नीय जो था एक फ्रांस यात्री था, फ्रांस का यात्री था। अगला प्रश्न 31 नंबर, बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी रेलवे लाइन योजना कार्यरत है? तो इसका करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजगीर से तिलैया और हाजीपुर से सुगौली। 32 नंबर प्रश्न, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है, ये कहाँ है? ये समस्तीपुर में है, पूसा में। अगला प्रश्न आप लोग के सामने 33 नंबर है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। अगला प्रश्न 34 नंबर है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो आप लोग हाइड्रोजन को जब जलाएंगे ना तो आप लोग को ऑक्सीजन प्राप्त होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसे हम लोग पैदा करते हैं तंतु को, यानी फाइबर को गर्म करेंगे तो हमारा मिलेगा। 36 नंबर प्रश्न है, कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो इसका करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा बी, ड्रोसम। ड्रोसम जो है कीटभक्षी पौधा है। 37 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? तो ये जो होता है बीज से होता है। कॉफ़ी का अगर किस्म पूछ लेगा तो एक आप बोल देंगे रोबस्ता, ये रोबस्ता कॉफ़ी का किस्म है, और एक आपका लिबेरिका बोल देंगे, लिबेरिका। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में किससे मिलता है? तो ये मिलेगा आपका प्राकृतिक तत्वों से मिलेगा। अगला प्रश्न, संवहन वैस्कुलर पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है? आप लोग इस प्रश्न का जवाब हम लोग अगले वीडियो में देख चुके हैं, फिर से हम बता दे रहे हैं कि इसका करेक्ट जवाब जाइलम हो जाएगा, जो पौधों में जल को ऊपर तक ले जाता है, जाता है। फ्लोएम का क्या काम है? ये पौधों को भोजन प्रदान करता है, भोजन का वहन, भोजन का वहन करता है। अगला प्रश्न मैथ का है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज का एक आंतरिक कोण 120 डिग्री है, इसके अधिक लंबाई वाले विकर्ण की लंबाई क्या होगी? वेरी सिंपल क्वेश्चन। समचतुर्भुज सबसे पहले एक बना लेंगे हम लोग। लीजिए समचतुर्भुज, विकर्ण इसका हो गया, आंतरिक कोण 120 है, ऊपर लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। यहाँ आपका 60 हो जाएगा और ये भी आपका 60 होगा, तो ये कितना का हो जाएगा? 30 का, और ये भी 30 का। अब हम लोग चल देंगे कॉस कितना 30 डिग्री, ये ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, ये सी मान लेंगे, ये डी हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग चल देंगे तो ये आपका त्रिभुज ए डी ओ में, तो ए डी अब बटा में ए ओ,
इसका वैल्यू हो जाता है आपका √3/2, 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। AD का वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू आपका दे चुका है कितना, 12। कट लगा देंगे 6, AD का मान आपका निकल चुका है, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे 6√3। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट जवाब होगा। आप लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आप लोग का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा। ऑप्शन दिया है आपके सामने, भारत, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? जो कि बॉक्साइट होता है, तो इसका करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा उड़ीसा। झारखंड बोलेगा तो ये कोयला उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में करता है। अगला, बिहार बोलेगा तो 80% कृषि की जाती है। ग्रेट कैनियम है, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यह क्या है, तो एक खड्डड है, खड्डड है। अगला प्रश्न 49 नंबर है, पनामा नहर जोड़ती है, इसका करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा, पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। अगला प्रश्न 50, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है तो कौन है? इसका करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा शिवालिक है। अगला 51 नंबर, आम्रवर्षा है, आम्रवर्षा है तो इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को हम लोग आम्रवर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, क्या थे? तो वह एक, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा, वह क्या थे? असैनिक सेवक थे। 53 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दिया गया था। देखिए तीनों आदमी को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों आदमी को फांसी एक ही दिन दिया गया था। वो डेट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1931। अगला प्रश्न, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसल उगाया जाएगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? देखिए जब एक ही भूमि पर अधिक फसल उत्पादन करेंगे तो उसको हम लोग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मिश्रित कहते हैं। अगला, स्वराज पार्टी का गठन डॉट डॉट की असफलता के बाद हुआ था, तो ये किसके कारण हुआ था? किसकी असफलता के बाद में स्वराज पार्टी बना था? तो ये बना था असहयोग आंदोलन। ये पूछेगा कब हुआ था, तो आप लोग याद रख लेंगे 1920 में हुआ था। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन बोलेगा 1942 में। 56 प्रश्न, INA की स्थापना, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन, स्थापना किया गया था, तो इसका करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा, किसने किया था, कहाँ किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका करेक्ट जवाब का हो जाएगा महात्मा गांधी को चुना गया था।
अगला प्रश्न, अधिकतम नरमपंथी नेता थे। अधिकतम नरमपंथी नेता कौन थे भाई? तो ये थे शहरी क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 1858 तक केंद्र था। तो यह केंद्र कहाँ था? तो आप लोग को ऑप्शन सामने दिखाई दे रहा होगा। इसका करेक्ट जवाब जगदीशपुर में था। 60, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो जलीय जंतु का अगर बात कर लिया जाए तो सब कोई जानता है, बिल्कुल सिंपल, इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके थे, रिवर डॉल्फिन है। अगला प्रश्न, बाल लिंगानुपात क्या है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या बाल लिंगानुपात कहलाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य को ... के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हम लोग 62 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब पार्ट 3 में आप लोगों को हम 100 तक क्वेश्चन करा देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।